हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विटामिन्स इंस्टीट्यूट। अच्छा, आज का टॉपिक जो पिछला पार्ट 1 मैंने जहाँ पे छोड़ा था कि मोशन चैप्टर में, ठीक है ना, लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में फोर्स के बारे में बात की थी। ठीक है, सो अभी फोर्स के बारे में तो बात करेंगे और भी आगे, ठीक है, डिफरेंट फॉर्मूलेज के बारे में बात करेंगे। उससे पहले एक बार रिमाइंड कर लेते हैं कि इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या थी। ठीक है, क्योंकि फोर्स के साथ मोशन की बात ही कर रहे हैं ना, तभी लॉज ऑफ मोशंस बनेंगे ना। सो 3 लॉज हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, 3 लॉज हैं जिनके बारे में बात करनी है। बट उससे पहले जो हमने मोशन चैप्टर में 3 इक्वेशंस की थी, इक्वेशंस ऑफ मोशन। अच्छा, वो क्या क्या थी? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अच्छा, वैसे तो सबको पता होगा बट फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि ये सारे सिंबल्स का मतलब क्या है। व्हाट इज v और कैपिटल S या स्मॉल s और u, ठीक है, u और a, ठीक है, और उसके बाद पहले इनको देख लेते हैं। v इज फाइनल velocity, v is final velocity, s is displacement, s क्या है हमारा? displacement, ठीक है, u क्या है? initial velocity, initial velocity, ठीक है, a क्या है हमारे पास? acceleration, एक्सलरेशन, ठीक है। अच्छा, और कोई चीज जो यूज हो रही हो? अब देखो, जैसे फर्स्ट इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v का मतलब है फाइनल वेलोसिटी अगर निकालनी हो तो हमें क्या क्या चाहिए? इनिशियल वेलोसिटी चाहिए, और उसमें क्या ऐड करना है? प्रोडक्ट ऑफ, मल्टीप्लाई किन दो चीजों को करना है? प्रोडक्ट ऑफ एक्सलरेशन, ठीक है, एंड t। सो t इज टाइम, t इज टाइम, ठीक है। सेकंड वाले में s डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, उसको किससे डिनोट करते हैं मोशन चैप्टर्स में? s के साथ। सो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो u मीन्स इनिशियल वेलोसिटी, t इज टाइम प्लस हाफ इंटू एक्सलरेशन इंटू टाइम का स्क्वायर, ठीक है। थर्ड इक्वेशन है 2as, a हमारे पास फिर से क्या आ गया? एक्सलरेशन, s हमारे पास आ गया डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, v स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। अगर ये गिवन होगा और एक्सलरेशन गिवन होगी तो बड़े आराम से डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकाला जा सकता है। इसमें इससे भी निकाला जा सकता है। अगर हमारे पास फाइनल वेलोसिटी नहीं गिवन है और डिस्टेंस निकालना है या डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो ये इक्वेशन अप्लाई करके निकाल सकते हैं, ठीक है। ये न्यूमेरिकल्स में आने वाली बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ठीक है, ये फॉर्मूलेज हैं। सो एज अ फॉर्मूला आपने इनको याद करना है, ठीक है। क्या क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, u प्लस ए टी, और उसके बाद s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। उसके बाद 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। ये 3 इक्वेशंस हो गई हमारे पास, ठीक है। हाँ जी, तो अब हम बात करेंगे लॉज ऑफ मोशन। हमारे पास टोटल कितने लॉज हैं? 3 लॉज हैं, ठीक है। तीनों लॉज किसने दिए? न्यूटन ने। इस चैप्टर में न्यूटन का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि मोशन के बारे में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जिस साइंटिस्ट ने दी है वो है न्यूटन, ठीक है। फोर्स का यूनिट भी डेडिकेट किया गया है उसके नाम को, जैसे न्यूटन, फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 30 न्यूटन एज इट इज़ गिवन टू एन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। न्यूटन्स में यूनिट भी डेडिकेट किया गया। चलो फर्स्ट लॉ की बात करें, बहुत इजी है किसी को भी समझाना कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये मेरे पास पेन है, ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा,
जब तक मैं इसको मोशन में नहीं लेके आता, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई करता, ठीक है, तब तक ये स्टेट ऑफ रेस्ट पे ही रहेगा, ठीक है। देखो, इफ अ बॉडी इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट, ठीक है ना, इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट, इट विल रिमेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट, वो स्टेट ऑफ रेस्ट पे ही रहेगा। एंड इफ इट इज इन स्टेट ऑफ मोशन, वो अगर मोशन में है तो वो इट विल रिमेन मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। अच्छा, डायरेक्शन की बात आते ही हमें पता था ना वैसे तो कि जो मोशन है, ठीक है ना, वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना, क्योंकि इट हैज अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, सो ये प्रूव कर रहा है कि वो वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, डायरेक्शन विद द सेम स्पीड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। एक्सटर्नल फोर्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस डेफिनेशन। जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी, अगर वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो चीज़ स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगी, अगर मोशन में है तो वो उसी स्पीड से उसी डायरेक्शन में चलती रहेगी, अनलेस और अनटिल कोई एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई नहीं करते। जैसे ब्रेक्स लगाना, दैट इज़ एन एक्सटर्नल फोर्स जो अप्लाई करते हैं हम, या अपने हाथों से किसी चीज़ को रोकना या कुछ भी करना, सो दैट इज़ एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, जो हम अप्लाई करते हैं। इसी चीज़ में ही अगर हम इनर्शिया की बात करें, इनर्शिया इसी फर्स्ट लॉ के साथ क्यों मेंशन किया जाता है? देखो, इनर्शिया है क्या? द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट की, बाय वर्च्यू ऑफ विच इट टेंड्स टू रिटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। मतलब कि वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो स्टेट ऑफ रेस्ट रिटेन करेगा, अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगा। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज इनर्शिया। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे लिखा है, अ बुक लाइंग ऑन टेबल टॉप विल रिमेन प्लेस्ड एट एज इट इज। अगर मैंने ये बुक यहाँ पे, ये टेबल है सपोज करो, ऐसे रखी हुई है, तो वो एज इट इज रहेगी। जब तक मैं उसको डिस्प्लेस करने के लिए कोई फोर्स यहाँ से उठा के ऐसे कहीं और नहीं रखता, तब तक वो ऐसे की ऐसे ही रहेगी स्टेट ऑफ रेस्ट पे, ठीक है। सो दिस प्रॉपर्टी इज इनर्शिया, ठीक है। और इनर्शिया दो तरह का हो गया, एक इनर्शिया ऑफ रेस्ट और एक इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है ना। अगर कोई चीज रेस्ट में है तब इनर्शिया कौन सा लेना है? रेस्ट वाला। अगर मोशन में है तो मोशन। चेंज कर सकते हैं ना डायरेक्शन, किसी भी ऑब्जेक्ट, कार चला रहे हैं तो स्टीयरिंग को क्या घुमाएंगे तो उसकी डायरेक्शन हम चेंज कर देंगे। इसका मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे थे, जिस डायरेक्शन में हम गाड़ी मूव कर रही थी, हमने एक्सटर्नल फोर्स लगा के क्या किया, उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी। सो दैट प्रॉपर्टी जो चेंज की, दैट इज इनर्शिया, ठीक है।